ना। अरे रुक तो सही। अरे रुक। मार क्यों रहे भाई साहब? ठीक है ना दारू? अरे अरे, मार क्यों रहे हो? दारू पी ली ना? अरे मत मार बेटा। क्या ना मत मारो। अरे कोट कहाँ है वो? मैं बताता अरे हूँ कहाँ है। कोट कहाँ है? अरे मार हरामखोर, विदेशी कोट तेरे को दिया है? पूरे 50,000 तेरे जैसे लोगों की पैसे में मदद करते हैं हम, और लेकिन तुम लोग जुआ शराब। मेरा बेटा ठीक कह रहा था कि ये जुआरी हैं, शराबी हैं। अरे बाबू मेरी बात सुनो। हरामखोर, क्या क्या कहेगा तू? बाबू मेरी पता है कहाँ से लाया था मैं? पता है कहाँ से लेके आया था? अमेरिका से लेके आया था। इसको पुलिस में देता हूँ। बाबूजी मैंने कोट मांगा थोड़ा सा आपसे। मैंने मांगा थोड़ा सा आपसे। नशा तो नहीं कर रखा बेटा इसने? दारू नहीं पी रखी होगी, ये बहुत सी नशे करते हैं बाबा। बाबूजी वो कोट तो मैंने सब बता। इसको है ना पुलिस में देता हूँ, पुलिस में देता हूँ। साहब अरे आप ये क्यों रहा। मार रहे हो उसको साहब? इसका कसूर क्या है साहब? साहब इसका कसूर पूछ रही है तू? हाँ साहब क्या किया कोट? अरे ये तो मेरा कोट है। साहब? ये सच सच बता, को कितने में खरीदा तूने इसको? नहीं साहब। और क्या क्या खरीदती थी? नहीं इसको साहब, बेच मैंने दिया खरीदा तूने? नहीं है साहब। हैं? साहब, हैं? साहब, हरामजादे, साहब, साहब, मैंने साहब, रहम करके तुम्हारे को कोट साहब, दिया हमारी बात और तू सुनो, इसको साहब, बेच दिया। साहब हमारी बात तो सुनो साहब। हाँ क्या? साहब ना तो ये कोट इसने बेचा है और ना साहब मैंने खरीदा है। साहब हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम ये कोट खरीद सके। साहब हम तो गरीब इतने हैं, मैं तो ठंड के कारण बीमार हो गई थी साहब, लकड़ियाँ लेकर जा रही थी। अरे बहन जी, बहन जी, अरे बहन जी आपको तो बुखार लगता है। बहन जी, अरे बहन जी, तो ठंड भी लग रही है। अरे बहन जी उठिए आप। बहन जी ये कोट पहनिए आप, जल्दी से उठिए। आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। बहन जी उठिए, उठिए बहन जी। कौन है? अरे बहन जी मुझे अपना भाई मान लीजिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। उठिए, आपको तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। उठिए बहन जी, उठिए उठिए उठिए, हिम्मत करके। हम खरीदने और बेचने का धंधा नहीं करते साहब। साहब इसमें बताओ हमारा क्या कसूर है साहब? बहन जी कसूर तो हमारा है। बेटा इधर आओ। जी बाबूजी। इतनी ठंड में आपने कपड़े भी नहीं डाल रखे हैं, ठंड नहीं लग रही? ठंड तो लग रही है बाबूजी, हाँ। पर गरीब आदमी है, कहाँ से कपड़े खरीदेंगे? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कूड़ा बीनता हूँ, उससे खाने का हो जाता है बस। कोई बात नहीं, ये डाल लो तुम। ये क्या कर रहे बाबूजी? पता है ये 50,000 का लेके आया था आपके लिए, बर्थडे गिफ्ट आपका ये। तो बर्थडे गिफ्ट है बेटा, मैं तो और भी डाल लूंगा, लेकिन इसको जरूरत है ना, इसको दे देते हैं। अरे पापा इनकी औकात है क्या इतने महंगे पहनने की? इसमें औकात की क्या बात है बेटा, फिलहाल तो सर्दी गर्मी का सवाल है ना। सर्दी है तो सर्दी में ये कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसको दे देता हूँ मैं। कहीं बीमार नहीं पड़ेगा ये। कोई नहीं, देने दो अरे मुझे। नहीं पापा समझा करो, मैं इतने प्यार से आपके लिए लेके आया था। अरे प्यार से ही मैं दे रहा हूँ, जितने प्यार से तूने मुझे दी थी उतने ही प्यार से मैं इसको दे रहा हूँ। एक काम कर, ये नहीं देने दे रहा तो तू अपनी दे दे। पागल हो गया आप, हमने ये दे दिया ना तो ये शकल से बेवड़ा लग रहा है। बेटा इसकी शक्ल में देखो, इसको ठंड भी लग रही है। ये बेवड़ा एक नंबर का, इसको बेच के दारू पिएगा? नहीं नहीं कुछ नहीं पिएगा, तू अपनी तरफ से धर्म कर्म कर। मैंने बताया था ना तेरे को। क्या बताया था पापा? ईश्वर ने हमारे को 2 पैसे दिए हैं, हमें उस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें, और इसको ज़रूरत है, और हम ये जैकेट इसको दे देंगे और कुछ पैसे दे देंगे तो इस इंसान का बेचारे का भला हो जाएगा। पापा इन जैसों को कितना ही दे दो, लेकिन इनकी फितरत है, इनको वैसे का वैसा ही रहना है। बेटा गीता में भी लिखा हुआ है कि इंसान को सिर्फ कर्म करने चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ और मुझे ये कर्म करने दीजिए, ठीक है? पापा समझा करो आप मेरी बातें। तुमने मुझे दिया है ना, हाँ ठीक है, मैं अब किसको दूं वो मेरा मन करेगा मैं उसको दूंगा। छोड़ दे इसको। पापा प्लीज अरे समझो छोड़ दे, मेरी बात। मैंने बोल दिया ना। अरे इसको देखो ना, ये कांप रहा है बेचारा, इसको जरूरत है इस चीज की। रुको फिर, आप नहीं मान रहे ना तो मैं अपना देता हूँ, आप पहनो इसको। हाँ ठीक है, दे दे। लेकिन है ना आपको अपने इस फैसले पे पछतावा होगा। अरे कुछ पछतावा नहीं होगा। मैं जानता हूँ इनकी फितरत,
संभाल इसको। चले प्यार- अब। प्यार से दे, ऐसे नहीं, प्यार से दे। सिर ले पे बैठा लो इनको। बकवास कर रहा। एक बात बताऊं, गलती तेरी भी नहीं है। जो ये चीजें हैं ना, ये किताबों में या कॉलेज में नहीं होती, ये माँ बाप देते हैं। शायद तू पढ़ाई के कारण मेरे से दूर रहा, वो संस्कार नहीं दे पाया मैं। और ठीक है बेटा, ऐसा है, ये क्या करेगा क्या नहीं उस बात को छोड़। आप देख लेना, आप खुद पछताओगे। नहीं नहीं, मैं पछता लूंगा। अबे निकलना। तेरा दिमाग खराब है, किस लिए बोल रहा है उसको? मुझे माफ कर दो, जो बगैर जाने बाप और बेटे ने तुम पर हाथ उठाया, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दो बहन जी। बेटा, इस भाई से माफी मांग। भाई साहब मुझे माफ कर दो। इसने वो काम किया मेरे से है गलती हो गई। जो हम जैसे धनवान अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। इसने अपने शरीर की परवाह किए बगैर और इस बहन की मदद की। बेटा, तू महान है, महान है। साहब, इसमें गलती आपकी भी नहीं है साहब। जब आपको लगा इसको इस कोट की ज़रूरत है तो आपने ये कोट इसको दे दिया, और तब इस भाई को लगा कि इस कोट की मुझे ज़रूरत है तो इस भाई ने मेरी मदद कर दी। साहब, आप लोगों ने भी तो हमारी मदद ही की है ना साहब। और ये तो जो कुछ हुआ अनजाने में ही हुआ साहब। जाने अनजाने जो गलती हो जाती है ना साहब, उसको बहन जी, गलती नहीं कहते साहब। बहन जी, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। नहीं साहब। बेटा, तूने पढ़ाई भी की है, कहाँ तक पढ़ा है तू? 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ बाबूजी। ठीक है, तो आज के बाद ये कूड़ा नहीं चुगेगा, तू हमारे साथ रहेगा, मेरे ऑफिस में काम करेगा तू, हैं? और उसके तो मुझे अपना बाप समझ के माफ़ कर दे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं बाबूजी। बाबूजी, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। बेटा, आपने जो मुझसे संस्कार- नहीं। आपने जो संस्कार दिखाए थे, मैं उन पे खरा नहीं उतरा बाबू। कोई नहीं, इस भाई को अपना भाई मान और इससे माफ़ी मांग। भाई मुझे माफ कर दो। दोस्तों, कई बार आंखों देखा भी झूठ हो जाता है, गलत फहमियाँ तैयार हो जाती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, सच के जाने बगैर कोई भी फैसला मत कीजिएगा, किसी पे हाथ मत उठाइएगा, किसी को गुनहगार मत मानिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि गरीब की सेवा एक मानवता का बहुत बड़ा धर्म है, और भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो आप किसी की मदद करें। हालांकि हमने मदद तो की, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने पाप और ले लिया इस गरीब पे हाथ उठा के। तो जो गलती हमसे हुई है, ऐसी आप भविष्य में मत करना। पता नहीं इस जन्म में ये ईश्वर हमें माफ़ कर पाएगा नहीं। बाकी तुम चलो बेटा, गाड़ी में बैठो, चलो। बहन जी, हाथ जोड़ के आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है भाई साहब। बाबूजी आप बैठिए, मैं चलाता हूँ। वो कहते हैं ना रमेश, संस्कार किताबों में स्कूलों में नहीं होते, ये सिर्फ परिवार के होते हैं। अधिक हाँ, संस्कार होते हुए भी हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई।